दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस CLIS का जून 2023 का BLI 011 लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी दिसंबर 2023, जून 2024 और दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आपके एग्जाम अगर हाल फिलहाल में है तो आप अगर वही पढ़ के चले जाएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आपके स्टडी मटेरियल में देखने को भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आप ऐसे ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाइए ताकि आपको आंसर पता रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, टर्म लिब्रामेट्री वाज कॉइन्ड बाय। तो ऐसा रंगनाथन जी ने लिब्रामेट्री का कंसेप्ट दिया था। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये वाला क्वेश्चन पेपरों में आ जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये समझिए कि अभी वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है जून 2025 में, उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार इसको दे ही देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इसमें कंफ्यूजन भी रहता है बहुत लोगों को कि भाई कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी या कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी भी आप कह सकते हैं, ये भी तो नाम था नेशनल लाइब्रेरी का। जी बिल्कुल नाम था ये। पहले उसका नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, फिर उसको मर्ज कर दिया गया इंपीरियल लाइब्रेरी से, तो उसका नाम हो गया इंपीरियल लाइब्रेरी। अब अगर उससे पूछा जाए कि भाई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस क्या नाम था उसका, तो बिफोर इंडिपेंडेंस तो इंपीरियल लाइब्रेरी नाम था। अगर इस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करके ऐसा बता दें कि एंशिएंट नेम क्या था उसका, तो एंशिएंट नेम आप कह सकते हैं कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ये कह सकते हैं। मतलब थोड़ी सी अगर लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बिफोर इंडिपेंडेंस क्या नाम था? बिफोर इंडिपेंडेंस तो जैसे कि इंडिपेंडेंस 1947 को मिली, 1946 में आपसे पूछे कि भाई साहब 1946 में क्या नाम है इसका, तो बोलेंगे भाई ये तो इंपीरियल लाइब्रेरी है। तो इंपीरियल लाइब्रेरी इसका आंसर होगा, ना कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। जिसका ये क्वेश्चन पेपर है, जिससे मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है, उन्होंने भी आंसर मार्क कर रखे हैं इसके अंदर, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इंपीरियल लाइब्रेरी इसका आंसर है। हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन अ कॉलेज लाइब्रेरी विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो पेटेंट्स हम नहीं फाइंड कर सकते, मतलब पेटेंट देखने को नहीं मिलते हैं कॉलेज लाइब्रेरी की, जहां तक बात है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल साइंस लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लोकेटेड। नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो है वो दिल्ली के अंदर है। मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तो दिल्ली में ही नेशनल साइंस लाइब्रेरी है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की बात करें तो भी एम्स दिल्ली के बगल में है। ठीक है, मेडिकल लाइब्रेरी पूछे या नेशनल साइंस लाइब्रेरी पूछे, दोनों ही दिल्ली के अंदर ही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आप ये भी चीज का ध्यान रखिए कि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर भी मिस्टेक हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको अपना दिमाग लगा के आंसर लगाना है। जैसे इसमें लिखा होता IFCA स्टैंड फॉर, तो IFCA कुछ नहीं होता, IFLA होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी किसी में देखिए इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, हालांकि पहले उसमें और चीजें गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो इंटरनल फेडरेशन लिखा हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, IFLA का आंसर होगा। इसमें IFCA लिखा हुआ था, तो ये गलत है। ऐसी आगे भी मिस्टेक की है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए छठा क्वेश्चन है, Who is the author of the 5 laws of library science। देखिए अगर आप लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में उतर ही गए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर ही रहे हैं, तो इस 5 लॉज को आपको कोई आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है, कोई आपके एग्जाम में आ सकता है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस, आप इसको इंटरनेट से देखिए, गूगल से देखिए, कहीं भी देख के 5 के 5 लॉ आपको पता होने चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रंगनाथन जी द्वारा दिए थे 5 लॉज जो है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेवंथ है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी इज एन एग्जांपल ऑफ। तो CS यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो कि दिल्ली में है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी किस तरह की लाइब्रेरी है? तो एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी है और बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो इसमें जाके पढ़ते भी हैं, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है ये। आठवां क्वेश्चन है, INB यानी कि INB का मतलब क्या होता है? INB स्टैंड्स फॉर, तो INB का मतलब होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। 9th क्वेश्चन है, ISSN कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स। तो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, तो इसमें
कितने डिजिट्स होती है? तो उसमें 8 होती है, आप ये याद रखिएगा ISSN में। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टेटेड बाय एस.आर. रंगनाथन रिलेट्स टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी? तो 5th जो है वो है ग्रोथ से रिलेटेड। तो अब ये आप याद रखिएगा कि ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा है? 5th है। उसका जो स्टेटमेंट होती है 5th लॉ की, वो होती है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 11th क्वेश्चन है, द बुक कार्ड कंटेन्स। तो बुक कार्ड में आपका कॉल नंबर भी होता है, एक्सेशन नंबर भी होता है, ऑथर एंड टाइटल भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कंटेन्ड इन रीडर्स टिकट? तो रीडर्स टिकट में एक्सेशन नंबर नहीं होता है, यानी कि परिग्रहण कहते हैं हिंदी में, वो नहीं होता है। हालांकि हिंदी मेरे को आती नहीं उतने अच्छे से। ठीक है। 13th क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ टेक्निकल सेक्शन इज। तो टेक्निकल सेक्शन का मेन फंक्शन क्या होता है? तो क्लासिफाई एंड कैटलॉगिंग करना, ये उसका मेन पार्ट है, मेन काम ही टेक्निकल सेक्शन का यही होता है। तो अब ये याद रखिएगा, क्या क्लासिफाई करना और कैटलॉगिंग करना, ये दो चीजें हैं। 14th है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी इंडिया वो स्टैब्लिश इन द ईयर। तो 1921 में पार्लियामेंट लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुई थी। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्यू डेट स्लिप। ड्यू डेट स्लिप मतलब कि आपको कब बुक वापस करनी है। तो 6/4 का साइज होता है, 6 इंच इंटू 4 इंच, यानी कि 6/4 का साइज होता है जो आपका ड्यू डेट स्लिप होती है, जो आपकी बुक्स में पेस्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन द लाइब्रेरी मेंटेन्स मैन पावर रिकॉर्ड्स? तो मैन पावर रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन मेंटेन करके रखता है। ठीक है। मेंटेनेंस सेक्शन जो है, बहुत सारे लोग उसमें मेंटेनेंस सेक्शन भी लगाते हैं कि वो मेंटेन कर रहा है, तो मेंटेनेंस सेक्शन। देखिए, मेंटेनेंस सेक्शन जो है वो बुक्स का बुक्स को मेंटेन करके रखता है, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करके रखता है, ना कि आपकी जो भी मैन पावर है, यानी कि जो आपके एम्प्लॉई हैं, जो आपकी लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं, आपका सभी प्रोफेशनल स्टाफ है या नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है, तीनों को जो मैनेज करता है, मेंटेन करता है, वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। हम बात करते हैं 17th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल्फ रेक्टिफिकेशन? तो कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड मैगजीन। तो कलेक्शन करना सेल्फ रेक्टिफिकेशन का काम नहीं है, कलेक्शन करना एक एक्विजिशन का काम है, यानी कि आप एक्वायर कर रहे हैं बुक्स। ठीक है। तो सेल्फ रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफाई करते हैं, मतलब कोई गलती हो गई, कुछ रिपेयर करना हो गया, कहीं बुक इधर उधर रख दी है किसी स्टूडेंट ने, तो हम जाके उसको, रीडर ने जो गलत जगह पे रखी है उसको सही जगह पे जाके रख देते हैं, और थोड़ा रिपेयर वगैरह करना हो, ठीक है, ये सब चीजें हम जो है वो वहां पे करते हैं। मेरे पास ये कहीं से पैसे भी आ गए हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं। आगे देखते हैं इसमें 18th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है? पेटेंट। तो पेटेंट तो आप खुद बना रहे हैं ना, आपने कोई ऐसा चीज का आविष्कार किया जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, यानी कि प्राइमरी सोर्स है, तो प्राइमरी सोर्स के अंदर आएगा पेटेंट, ना कि सेकेंडरी सोर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा पेटेंट। 19th क्वेश्चन है, Who among the following introduced the concept of open access concept in India? तो open access मतलब बुक सभी के लिए ओपन रखना, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखना। जैसे कि आप बात करें, अगर कुछ बुक्स होती है, रेयर बुक्स जो होती है, उसको ओपन एक्सेस में नहीं रखा जाता, लेकिन कंसेप्ट ओपन एक्सेस का ये कहता है कि आप ओपन एक्सेस में रखिए, लेकिन रेयर बुक्स को नहीं रखते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो कंसेप्ट कौन लेके आया ये ओपन एक्सेस का? ये एस.आर. रंगनाथन जी लेके आए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, अगर आप खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी गूगल पे लिखेंगे या कभी खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जाएंगे, तो वहां पे लिखा है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो नाम में ही पब्लिक लाइब्रेरी है, तो पब्लिक लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। 21st क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट भी है होगा, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, सरस्वती महल लाइब्रेरी, जो कि तंजौर या फिर तंजावुर कह सकते हैं आप, ये एक एग्जाम्पल है कौन सी लाइब्रेरी का? तो ये एग्जाम्पल है पब्लिक लाइब्रेरी का। पहला तो ये बात है कि पब्लिक लाइब्रेरी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्पेशल लाइब्रेरी है, तो बिल्कुल ये एक स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी भी है, क्योंकि इसमें जो बहुत पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब बहुत एंशिएंट टाइम के डॉक्यूमेंट जो पाम लीव्स पे लिखते थे, सोचिए वहां तक के डॉक्यूमेंट्स इनके पास इन्होंने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो ये स्पेशल काइंड लाइब्रेरी, स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी है, क्योंकि संस्कृत के डॉक्यूमेंट और ये सब चीजें भी हैं। लेकिन स्पेशल लाइब्रेरी की कंडीशन यही होती है कि सिर्फ उसी तरह के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक, इसको अब देखेंगे अगर इसकी वेबसाइट वगैरह पे भी जाके, और तंजावुर की जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी वेबसाइट पे जाके भी देखेंगे, तो इसको पब्लिक लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जब ये पूछे अभी हमसे कि भाई सरस्वती पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो क्या है, तो हम बोलेंगे ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है, ना कि एक स्पेशल लाइब्रेरी। तो अब याद रखिएगा, ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है।
22nd क्वेश्चन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग आर डैश ऑफ मैनेजमेंट, तो आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा बचपन में, ये 11th क्लास में या 12th क्लास में। 23rd क्वेश्चन है which among the following section of the library provides interlibrary loan facilities to the user, तो सर्कुलेशन सेक्शन जो सर्कुलेट करता है बुक्स को, तो वो इंटर लाइब्रेरी लोन जो है वो प्रोवाइड कराता है। 24th क्वेश्चन है अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ लाइब्रेरीज अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो स्टैट्यूटरी कमिटी जो होती है वो ही एक स्टैंडिंग कमिटी होती है। स्टैंडिंग कमिटी एक परमानेंट कमिटी है और वो जो रूल्स और रेगुलेशन है, स्टैट्यूट्स हैं, उसके हिसाब से बनाई जाती है, तो इसलिए उसको स्टैट्यूटरी कमिटी में हम एंटर करेंगे, ना कि एडहॉक कमिटी में। एडहॉक कमिटी वो होती है जो टेम्परेरी के लिए बनाई जाती है, बहुत टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाई जाती है, तो स्टैंडिंग कमिटी जो है वो परमानेंट है, तो वो उसका आंसर नहीं होगा, स्टैट्यूटरी कमिटी इसका आंसर होगा। 25th क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू के एन राज कमिटी 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी बजट शुड बी मेड अवेलेबल टू द यूनिवर्सिटी, तो बिल्कुल बात सही है कि 20% का यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को देना पड़ेगा, ये के एन राज कमेटी जो बनी थी उन्होंने कहा था, तो ये ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। 26th क्वेश्चन है लाइब्रेरी इज अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन दैट इज शेप्ड बाय द सोसाइटी, तो बिल्कुल सही, लाइब्रेरी कल्चरल इंस्टीट्यूशन है जो कि सोसाइटी से ही शेप होता है, यानी सोसाइटी ही उसको बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 27th क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट हैज पास लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो राजस्थान स्टेट हैज पास लाइब्रेरी एक्ट, अगर उसने ऐसा लिखा होता राजस्थान स्टेट हैज पास फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो इसका आंसर गलत हो जाता। फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी जो एक्ट है वो आप तमिलनाडु या फिर आप यहाँ मद्रास ने पास किया था, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि क्या लाइब्रेरी एक्ट है या नहीं, तो लाइब्रेरी एक्ट जी बिल्कुल है, तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड पब्लिक लाइब्रेरी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, तो दिल्ली में है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो आपकी बात करें तो, और इसमें ही वैकेंसीज भी निकलती है बहुत सारी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। वैकेंसी से याद है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप चाह रहे हैं वैकेंसी की अपडेट्स आपको मिले जो कि लाइब्रेरी, क्योंकि आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर ही रहे हैं तो आपको अपडेट्स भी चाहिए होगी कि भाई लाइब्रेरी की जॉब कहाँ निकल रही है, तो आप ये हमारे चैनल तक सब्सक्राइब कर ही दे सकते हैं। आप चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है, लेकिन आप हमारा जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे ऐसी अपडेट्स आपको देखने को मिलती है। तो नेहरू मेमोरियल एंड मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है वो दिल्ली में है। अब बात करें 29th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स जो है वो जो बनाए जाते हैं, वो जो आपका इंडेक्स और पीरियडिकल्स पब्लिश हो चुके हैं एज प्राइमरी सोर्स, उसको उसके बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है प्राइमरी सोर्स नहीं है। 30th क्वेश्चन है हु सेड दैट द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज अ स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी ब्रेन्स टुवर्ड्स अ वर्ल्ड ब्रेन, तो मैनफर्ड कोचेन जो है इन्होंने कहा था कि जो कम्युनिटी सोसाइटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है वो एक स्टेज है इन इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी ब्रेन्स टुवर्ड्स अ वर्ल्ड ब्रेन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 31st क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन, तो पब्लिक लाइब्रेरीज जो है वो इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इतना बुक्स का उनके पास ढेर होता है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं और खुद ही अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। 32nd क्वेश्चन है आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर मतलब आप जो उनके आप ये बात करें कॉपीराइट आप जिसको कहते हैं ना, तो उसी के जैसा होता है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में ही आता है कॉपीराइट भी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर ही यहाँ पे कॉपीराइट वगैरह आते हैं। तो ये हो गया आपका 33rd क्वेश्चन आ गया IATLIS इज एन एसोसिएशन ऑफ डैश इन लाइब्रेरी साइंसेस, तो ये है एसोसिएशन फॉर टीचर्स इन लाइब्रेरी। AT का मतलब होता है A का मतलब हो गया एसोसिएशन और T का मतलब हो गया टीचर्स, तो आप ये याद रखिएगा, कई के बच्चे भूल जाते हैं बीच में, तो उनको याद रहेगा AT का मतलब होता है एसोसिएशन और T का मतलब है टीचर, LIS का मतलब लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, तो टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का ये एसोसिएशन है। 34th क्वेश्चन है डैश लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज गाइड अस टू प्रोवाइड टाइमली सर्विसेज, तो फोर्थ लॉ जो लाइब्रेरी साइंसेज है वो प्रोवाइड करता है हमें टाइम, वो गाइड करता है कि टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। 35th क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, तो स्पेशल लाइब्रेरी की कैटेगरी को बिलोंग करता है लाइब्रेरी ऑफ इंजीनियर इंडिया
लिमिटेड। आप ये याद रखिएगा, कोई जो इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी बुक्स होंगी, तो ये एक स्पेशल लाइब्रेरी का पार्ट है। 36 क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया पास? तो 1948 में पास हुआ था। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहा था, मद्रास में पास हुआ था। मद्रास जो अब हो गया है, अब जो एरिया है उनका वो तमिलनाडु का एरिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु या फिर मद्रास। 37th क्वेश्चन है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी was set up as a pilot project of यूनेस्को। तो यूनेस्को ने इसको सपोर्ट के साथ ये दिल्ली में इसकी ब्रांच जो नई दिल्ली नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है उसी के पीछे ही है। तो आप बहुत अच्छी लाइब्रेरी है ये वाली भी, और ये हेडक्वार्टर है मतलब एक तरीके से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का। 38th क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, आ लाइब्रेरी इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड बुक। तो लाइब्रेरी बिल्कुल प्रोवाइड कराती है एक इंटरफेस यूजर्स का और बुक के बीच में, तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। टाइमिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है क्योंकि देखिए 15-16 सेकंड हो गए हैं, 15-16 मिनट हो गए हैं बल्कि, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इन डेप्थ में आपको समझा भी रहा हूं, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। पहला 39th क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ गैप बिटवीन दोज विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड दोज हु डू नॉट पोजेस दिस नॉलेज। मतलब डिजिटल डिवाइड कहते हैं कि जिसके पास इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा है और जिसके पास नहीं है, तो ये डिजिटल डिवाइड क्रिएट करता है दो लोगों के बीच में, तो ये ट्रू है, उसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। पेपर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40th क्वेश्चन लिखा है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। तो रेफरल सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, रेफरल सेंटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर द इंडिकेशन ऑफ सोर्सेस, कौन से, ऑफ पर्संस, of institutions and publication from which scientific information may be obtained on a given subject। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 41st क्वेश्चन है, who of the following gave the different models of library। तो ऐसा रंगनाथन जी ने दिए थे different models of library। इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं INDEST, जिसके नाम से आप जाना जाता है, दैट वाज सेट अप फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया का ये एग्जांपल है, ये आप याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां नहीं आएगा तो आपकी सरकारी नौकरियों के पेपर में ये जरूर आता है, बहुत बार आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल लाइब्रेरी? तो प्रोवाइड करंट अवेयरनेस सर्विस टू रिसर्च लाइब्रेरी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लाइब्रेरी का, बाकी नेशनल लाइब्रेरी का बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ IFCA नहीं है, जैसे कि उन्होंने जो 5th क्वेश्चन था उसमें गलती करी थी, IFLA की जगह पे IFCA लिख दिया था, वैसे यहां पे भी IFCA लिख दिया है। IFCA नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है IFLA, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो द हेग में है ये, इसको आप याद रखिएगा। द हेग नीदरलैंड्स में है, द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, तो वो भी आप याद रखिएगा, वो भी पेपरों में आ जाता है। फिर 45th क्वेश्चन है ACA, देखिए फिर उन्होंने गलती कर दी, ACA नहीं बल्कि ALA है। ALA वाज फाउंडेड, ALA मतलब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो 1876 में फाउंड हुई थी। 46th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी? तो नेटवर्क इज नॉट एक्सेसिबल, ये तो बिल्कुल बकवास वाली बात हो गई कि भाई नेटवर्क ही नहीं होगा, डिजिटल लाइब्रेरी किस बात की? तो नेटवर्क इज नॉट एक्सेसिबल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बल्कि नेटवर्क वहां पे एक्सेसिबल होता है। 47 क्वेश्चन है OCLC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपरों में आ सकता है। OCLC का मतलब होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये आप याद रखिएगा, OCLC की फुल फॉर्म है ये। What is the name of National Library of US? National Library of US मतलब USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस उनका नाम है, कांग्रेस का मतलब हमारा जो इंडिया वाला कांग्रेस नहीं, वहां कांग्रेस अलग होती है, तो आप ये याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस मतलब वहां की पार्लियामेंट, आई थिंक पार्लियामेंट कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो उनको कांग्रेस कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 49th क्वेश्चन है, एस आर रंगनाथन इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस इन इंडिया? तो बिल्कुल जी, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस हैं वो। और 50th क्वेश्चन है, Which of the following services is not provided by the libraries? तो टेलीकास्टिंग सर्विस जो है वो लाइब्रेरीज के द्वारा नहीं प्रोवाइड कराई जाती। इस चीज का PDF चाहिए आपको, इसका जो आपने अभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलती है, जो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होती है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में इच्छुक है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।